हम में से ऑलमोस्ट सभी का एस्पायरेशन है कि हमें डिफेंस में एज अ ऑफिसर जाना है। आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, हर एक का अलग अलग एस्पायरेशन है। प्राइम एम यह है कि हमें एज अ ऑफिसर हमें डिफेंस में जाना है। यहां पे हमें ध्यान में लेना है कि जब मैं ऑफिसर बोल रहा हूं तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, और जब मैं सोल्जर सिर्फ बोल रहा हूं तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। डेफिनेटली हमारा प्राइम मोटो है एज अ ऑफिसर अंदर जाना। तो हमारे पास टूल्स क्या है, हम कैसे अंदर जा सकते हैं? तो मेजॉरिटी लोग जानते हैं कि एनडी और सीडीएस ये बेसिकली दो ऑप्शंस है हमें एज अ ऑफिसर जाने के लिए। सो एनडीए एग्जैक्टली क्या है, ये आज हमें इस वीडियो में जानना है, फर्स्ट थिंग। और दूसरी चीज ये है कि ये एग्जाम कौन कंडक्ट कर रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट जानते हैं ये एग्जाम दो स्टेज में होती है। पहली स्टेज है वो यूपीएससी कंडक्ट करती है, जिसे हम रिटन एग्जाम बोलते हैं। सो फर्स्ट स्टेज यूपीएससी कंडक्ट करती है रिटन एग्जाम जो है, और सेकंड स्टेज जो है जिसे एसएसबी बोला जाता है वो सर्विसेज कंडक्ट करता है। सो जब तक हम ये दोनों स्टेज क्रॉस नहीं करेंगे तब तक हमारा एज अ ऑफिसर रिक्रूटमेंट नहीं होगा। तो हमें हमारा ड्रीम कंप्लीट करना है बाय हुक और क्रुक, हमें एज अ ऑफिसर बन के जाना है। तो हमें एनडीए क्या है ये सबसे पहले एक प्राइम लेवल पे अंडरस्टैंड करना है। मैं बिगिनर्स लेवल पे सभी को कंसीडर करके आगे की चीजें बताने जा रहा हूं। हम एकदम स्टार्ट में ही एकदम नई शुरुआत कर रहे हैं। डेफिनेटली हमारा ड्रीम है। तो एनडीए क्या है और उसकी जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है यूपीएससी, वो कौन है? एसएसबी के बारे में हम सेपरेट वीडियो में देखने वाले हैं, तो उसके डेप्थ में मैं अभी नहीं जाऊंगा। उसको हम बिगिनर्स लेवल पे देखेंगे और बाद में और ज्यादा डेप्थ में हम देखेंगे। तो कोई भी एग्जाम का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते वक्त हमें याद रखना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, ओके, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और बेसिकली वो एग्जाम क्या है ये हमें अंडरस्टैंड करना है, और वो एग्जाम कौन कंडक्ट कर रहा है। हम रिटर्न के बारे में यहां पे सोचेंगे। सो एनडीए क्या है? तो एनडीए एक एग्जाम भी है, ओके, और इंस्टीट्यूट भी है। एनडीए का मतलब है नेशनल डिफेंस एकेडमी। पूना बेस्ड इंस्टीट्यूट है जहां पे पूरे इंडिया से बच्चे सिलेक्ट करके वहां पे एज अ ऑफिसर आर्मी में एंट्री लेवल जो है 16.5 से 18.5 ये एंट्री लेवल है। साल में हमें कितने बार एग्जाम होती है? 2 बार उसकी एग्जाम होती है, जिसे बोलते हैं एनडीए 1 और एनडीए 2। साल में 2 बार एग्जाम होती है। मतलब जैसे पूरा एक एनुअल ये होता है, ये 6-6 महीने का 2 बार एग्जाम का पैटर्न होता है, वहां पे हम देखेंगे। सो एनडीए सबसे पहले सभी लोगों को अंडरस्टैंड करना, ये एक इंस्टीट्यूट है जहां पे ऑफिसर्स रिक्रूट करके एंट्री लेते हैं और उनको आगे ट्रेनिंग दिया जाता है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, और एज अ ऑफिसर लेफ्टिनेंट तैयार किया जाता है, और एग्जैक्टली वो फील्ड पे वर्क करने के लिए यहां के ट्रेनिंग के बाद रेडी होते हैं। तो एनडीए में एंट्री किसी को भी मिलेगी क्या? नहीं, उसके पहले एक सिलेक्शन प्रोसीजर करनी पड़ेगी। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर जो है एनडीए ये इंस्टीट्यूट की, मतलब आर्मी में ऑफिसर लेवल जो एंट्री है उसके लिए एक एग्जाम बनाई गई है। उसका नाम भी है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन। एवरी ईयर, जैसे मैंने बोला, साल में 2 बार होती है ये एग्जाम। जैसे कि अप्रैल 10 तारीख को इस बार हुई, अभी सितंबर में रहेगी, लाइक दैट। तो अप्रैल और सितंबर, कभी कभी ये चेंज होता है। एवरी ईयर यूपीएससी क्या करती है, 1 साल पहले इसका स्ट्रक्चर बताती है। फॉर एग्जाम्पल इस साल जो एग्जाम होने वाली है इसका
एग्जामिनेशन का टाइम टेबल पिछले साल ही दिया गया है। ओके, तो अगले साल कैसे एग्जाम होगी, कौन से डेट पे होगी, वो यूपीएससी इस साल डिक्लेयर करेगी। लगभग अगस्त सितंबर में ये डिक्लेयर करती है ताकि हम अकॉर्डिंगली एक प्लान बना सके। तो अभी तक हमने देखा एनडीए इंस्टीट्यूट है और एनडीए ये एग्जाम भी है। जो एग्जाम क्रैक किए बिना हम हमारा ड्रीम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमने ड्रीम तो देखा है, बट ड्रीम कंप्लीट करना है तो हमें बहुत प्रोफेशनल वे से जाना पड़ेगा। एक ऑफिसर जनरली हम देखेंगे तो हमें क्या चाहिए, ऑफिसर हमें जो चाहिए वो इमोशनल से ज्यादा प्रोफेशनल चाहिए। सो हमेशा याद रखना है कि बहुत सारे कैंडिडेट रादर पेरेंट्स भी इसको मिसजज करते हैं कि उन्हें लगता है कि डिफेंस में एंट्री करना है तो हाइट स्ट्रांग चाहिए, ओके, बिल्ड स्ट्रांग चाहिए। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हमें दिखे हैं जो क्या बोल रहे हैं कि ये डेली 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ता है, ओके, हॉर्स राइडिंग, शूटिंग, इसके लिए भी भेजा है और लग रहा है कि ये अभी एनडीए में या डिफेंस में ऑफिसर बनेगा। तो सबसे पहला याद रखना है कि यहां पे इन चीजों की जरूरत तो है, फिजिकली हम स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि यहां पे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आप आर्मी में जाएंगे, एयरफोर्स में जाएंगे, नेवी में जाएंगे, फिजिकल स्ट्रांगनेस चाहिए। बट आपकी जो एंट्री होगी वो ऑफिसर लेवल की होगी। ऑफिसर के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आप साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑफिसर का सबसे पहला काम है डिसीजन मेकिंग। ओके, तो ये सबसे पहला देखेंगे। और ऑफिसर एक सोल्जर भी होना चाहिए, तो उसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे डेफिनेटली। ओके, तो कुछ फिजिकल क्राइटेरिया भी रहेंगे, बट बेसिक क्राइटेरिया क्या है? अगर हमने एनडीए का स्ट्रक्चर पूरा देखा तो हमें यह पता चलेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी वाला चाहिए, या उसमें क्या चाहिए, डिफरेंट OLQ चाहिए। लगभग 15 OLQs है डिफरेंट। सो वो देखेंगे उसमें ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज है या नहीं। तो ये प्राइमरी स्टेज पे आएगा और ये भी नेसेसरी है, बट ये सेकेंडरी स्टेज पे आएगा। बट 90% लोगों का प्रिपरेशन रिवर्स स्टेज से होता है कि डेली मैं 5 किलोमीटर रनिंग करूंगा, स्विमिंग, शूटिंग, डिफरेंट जो ये सब कुछ वहां पे आपको वो सिखाने वाले हैं, इसके लिए ट्रेन करने वाले हैं। डिफेंस फोर्सेस आपको ट्रेन करने वाला है। आपका क्राइटेरिया सिर्फ इतना ही है इसमें पूरी प्रोसीजर में, मैं इस चीज के लिए इलिजिबल हूं, मुझ में OLQs है, मैं प्रॉपर डिसीजन मेकिंग ले सकता हूं और मैं रादर फिजिकली भी फिट हूं। इतना सिर्फ दिखाना है, एंटर होना है एनडीए में। आगे की पूरी चीज, आगे की पूरी प्रोसीजर, आगे का पूरा ट्रेनिंग वो आप लोगों को देने वाले हैं। तो ये चीजें है कि नहीं एक कैंडिडेट में, ये अंडरस्टैंड करने के लिए ये पूरी प्रोसीजर 2 स्टेज में ली जाती है, स्टेज 1 और स्टेज 2। अभी हमेशा याद रखना है कि यहां पे हमें क्या, बहुत सारा कंपटीशन रहेगा और उसमें से वो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो इंडिया में एक इंस्टीट्यूट बनाया गया जिसका काम क्या है, जिसका काम सिर्फ सिलेक्ट करना है। क्योंकि सिलेक्शन ये क्या है, एक बेसिक, उसके सिलेक्ट करने के लिए भी एक बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्या है, अभी आपको एक ड्राइवर रखना है आपकी कार चलाने के लिए, तो क्या आप उसको पूछेंगे आपको कंप्यूटर का नॉलेज कितना है? नहीं पूछेंगे। हम उसे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछेंगे। अभी तक कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या ऑटोमेटिक गाड़ी आप चला सकते हैं, ओके, या और कुछ बेसिक क्वेश्चन, बट ड्राइविंग के रिलेटेड पूछेंगे। वैसे ही यहां पे डिफेंस फोर्सेस का एक ऑफिसर सिलेक्ट करना है तो उस वे से ही क्वेश्चन आएंगे, उसी वे से वो हमें OLQs है या नहीं ये देखेंगे। तो
तो पहले स्टेज पे सपोज एनडीए का जो फॉर्म है, 5 से 10 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा, तो क्या हर एक को चेक करते बैठेंगे कि उसमें ये OLQs है या नहीं? तो स्टेज 1 पे क्या होता है, स्टेज 1 पे टोटली स्क्रूटिनाइज करते हैं कि इतने सारे बच्चे जो है उनमें से किसको आगे के स्टेज के लिए टेस्ट करे। तो ये स्क्रूटिनी करने का काम जो है वो इंडिया का एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट करता है जिसका नाम है यूपीएससी। क्या है यूपीएससी? यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट में जो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आप देखेंगे कि वहां पे नए नए कैंडिडेट्स जॉब के लिए अपॉइंट करने के लिए क्या होता है, एचआर डिपार्टमेंट रहता है, जिसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बोलते हैं। हम एक वे से, पूरे 100% नहीं बट एक वे से बोल सकते हैं कि इंडिया में जो भी टॉप ऑफिशियल्स रिक्रूट करने हैं वो 2 सेक्टर में रिक्रूट करने हैं, एक है सिविल एंड सेकंड इज डिफेंस। सिविल में कौन से ऑफिसर्स ये करते हैं? आपने सुना होगा आईएएस, आईपीएस एक्सेट्रा। तो ये ऑफिसर्स रिक्रूट करने हैं सिविल में, फॉरेस्ट रिलेटेड, रेलवे सर्विसेज, रेवेन्यू सर्विसेज। तो इनको भी सिलेक्ट करने का काम यूपीएससी करते हैं, क्योंकि ये सभी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग स्टेज पे जाने वाले हैं लोग, ओके, ऑफिसर्स बनने वाले हैं। तो इनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया उसी वे से होना चाहिए। तो सिविल की जो प्रोसीजर है वो हमेशा फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और एक तीसरी स्टेज ऐड करते हैं, वहां पे 3 स्टेज होता है। हमें यहां पे वो नेसेसरी नहीं है। डिफेंस में भी यूपीएससी का काम फर्स्ट स्टेज तक रहता है, ओके, और यूपीएससी क्या करता है, 2 एग्जाम कंडक्ट करता है, वन इज एनडीए एंड सेकंड इज सीडीएस। अभी हमारा टोटली मोटो है एनडीए की तरफ। एनडीए क्या है ये अंडरस्टैंड करना। तो यूपीएससी क्या है? यूपीएससी एक 10 मेंबर की बॉडी है जिसका काम ही है आपके एग्जाम का स्ट्रक्चर बनाना, आपका सिलेबस बनाना, ओके, उसके अकॉर्डिंग एवरी ईयर एग्जाम कंडक्ट करना और जो भी स्ट्रांग कैंडिडेट है उनको फिल्टर करके आगे सेकंड स्टेज के लिए, एसएसबी के लिए भेजना। तो अगर उनको ऑफिसर सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने पहले बोला था, ड्राइवर वाला एग्जांपल दिया था, अगर उनको ऑफिसर सिलेक्ट करना है तो वो उसी वे से क्राइटेरिया ये करेंगे, हमें उसी वे से हमारा एनालिसिस करेंगे, न कि सोल्जर लेवल से एनालिसिस करेंगे। सोल्जर का रिक्रूटमेंट अलग ये करता है, फोर्सेस करते हैं, खुद का उनका उसके लिए मैकेनिज्म है। बट OLQs वाला, डिसीजन मेकिंग वाला जो ऑफिसर है, उसका रिक्रूटमेंट करने के लिए ये हाईएस्ट बॉडी वर्क करेगी। तो हमें उस वे से हमारी तैयारी करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली उनका स्ट्रक्चर क्या है, पिछले पास्ट 10 साल के क्वेश्चंस क्या आए हैं, किस वे से वो पूछ रहे हैं, इस वे से ही हम अगर प्रोफेशनली तैयारी करते जाएंगे, टाइम बाउंड स्टडी जिसको बोलते हैं, मतलब हमारी एग्जाम 6 महीने के बाद है, तो 6 महीने में हम टाइम बाउंड इसमें प्रोसीजर में कैसा कंप्लीट कर सकते हैं, और वो भी हम मेरिट कैसा क्रॉस कर सकते हैं, मेरिट कितना है, क्या है, ये पूरा अंडरस्टैंड करके जब हम प्रोफेशनल स्टडी करेंगे तभी हम पहली स्टेज क्रॉस करके सेकंड स्टेज में जा सकते हैं। वहां के रिक्वायरमेंट हम कंप्लीट करेंगे, तभी हम हमारे फाइनल मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ सकता है, और हमारा जो ड्रीम, हमने जो ड्रीम देखा है डिफेंस फोर्सेस में जाने का, वो ड्रीम कंप्लीट हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू ये वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव था हमारा, क्या ऑब्जेक्टिव था कि एनडीए एग्जैक्टली क्या है, उसका बेसिक मॉडल क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, ओके, और कौन ये एग्जाम कंडक्ट कर रहा था या करेगा ये एग्जाम हमारी, इस वे से हमें इस वीडियो में देखना था। ऑल द बेस्ट।